है। अब फंस गए ना आप। क्यों आप ऐसा है कि आप 371 रन, 374 रन, 378 रन कंसिस्टेंटली पड़वा रहे हो। और मैं तीनों टेस्ट मैचेस का, वो तीनों चेजेस का मैं एक पैटर्न बताता हूँ। यहाँ पे क्या हुआ है, आपके बॉलर एक्चुअली थक गए, खत्म हो गए, बैटरी डाउन हो गई उनकी। लीड्स का टेस्ट मैच निकाले, बैटरी डाउन हो गई, सो मच सो कि आई थिंक जब उनका जेमी स्मिथ बैटिंग करने आया 80-85 रन रह गए थे और 4 विकेटें दी। बुमराह ने बॉल नहीं डाला क्योंकि उनकी वो एक्सेल शीट पे वो ओवर खत्म हो चुके थे। फिर आप वो 378 वाला टेस्ट मैच भी याद करें 2022 बर्मिंघम, वहाँ पे भी क्या हुआ था, आपने तो 100 पे या 120-30 पे 3 आउट कर ही लिए थे ना। बाद में वहाँ पे भी आप थक कैसे जाते हो आपके भाई? आप इंडियन टीम 18 प्लेयरों के साथ क्यों ट्रैवल करती है? एक तो मेरा सवाल ये है, वाई डू यू ट्रैवल विद 18? बिकॉज आपको लगता है 5 टेस्ट मैच है यार, ये बॉलर ये हो जाएगा, और उसके बाद भी आपको बाहर से प्लेयर बुलाने पड़ते हैं। हाँ, तो अंशुल कंबोज को आपने बुलाया। अगर अंशुल कंबोज को आपने बुलाया और 2 दिन के नोटिस पे टेस्ट मैच खिला दिया, प्रसिद्ध कृष्णा तो बाहर ही बैठे होते ना। तो आज प्रसिद्ध कृष्णा कैसे खेल गए? आज कैसे खेल गए? वो उस वक्त ही वॉज आपका बिल्कुल रंग्स में नीचे थे, आज वो कैसे खेल गए? अर्शदीप क्यों नहीं खेले? ठीक है ना। और ये मत कहना कि जी ये अब आप सिलेक्शन की बात अब क्यों कर रहे हो, पहले दिन भी हुई थी। ठीक है, ये अलग बात है कि मतलब बीच बीच में आउटस्टैंडिंग बैटिंग कोई कर गया। कल जैसे यार जडेजा ने, जुरेल ने, सुंदर ने जो बैटिंग की, जायसवाल ने जो 100 बनाया, आपको यार 450 रन, आप मजाक है क्या? आप मतलब अब 450 रन नहीं है आपके लिए काफी? यार ये मजाक थोड़ी है यार। 450 रन आपके लिए काफी नहीं होते। आपके बॉलर थक जाते हैं, कैसे थक जाते हैं? अगर आप 450 स्पीड 140 वाला 122 पे कैसे आ जाता है? तो इसका मतलब ये है कि भाई वो थकेगा। आप कह रहे हो जी थकेगा तो चौथा तो खिलाओ। सर अगर आप शार्दुल ठाकुर शुड हैव प्लेड इन प्लेस ऑफ करुण नायर, पीरियड, खत्म। अगर आप 450 रोज पढ़वा रहे हो, उसका एक सिंपल सा लॉजिक है कि भाई आपके पास गेंदबाजी में वो अटैक नहीं है। गेंदबाज में शायद से आप जो गेंदबाज खिला रहे हो वो गलत है, क्योंकि हर रोज नहीं पढ़ सकते। एक दिन हो सकता है, चलो यार सामने वाला का किस्मत भी हो, एक्सेप्शनल हो, सब कुछ हो, आज चलो हो गया, बट आप रोज रोज नहीं हो सकते। इसका मतलब आपकी सिलेक्शन में गलती है। आप क्या होता है, आप ना सेफ होने के लिए खेल रहे हो। आई एम सॉरी टू से, अब ना टेस्ट मैचेस ड्रॉ नहीं होते हैं। पिछला टेस्ट मैच जो ड्रॉ हुआ भी है, वो आपने आउट ऑफ योर स्किन आपने बैटिंग करी, आपने उसको लिया। और हमने भी कहा यार मोमेंटम आ गया, कॉन्फिडेंस आ गया, जिगरा दिखाया, ये दिखाया, वो दिखाया। बट आप अगर ड्रॉ के लिए खेल रहे हो, ड्रॉ के लिए क्यों बोल रहा हूँ मैं, आप खेल रहे हो क्यों? क्योंकि आपने कहा जी हम नंबर 8 तक बैटिंग कर लेंगे अपनी। आप वॉशिंगटन सुंदर जब कल छक्के मार रहे थे, हम सेलिब्रेट तो कर रहे थे। बॉलर आपका कम हो गया ना। उस दिन जब करुण नायर बैट ने 50 मारा, हम सबने ताली बजाई कि भाई ये है। बट आप ये नहीं रियलाइज करते हो कि आप क्या अपनी एक विकेट टेकिंग अपॉर्चुनिटी छोड़ रहे हो। आप ठीक है, नहीं खिलाना था, मत खिलाओ। आप कुलदीप यादव हो सकता है इस विकेट पे सूटेबल भी नहीं होते। आपने घास देखकर आपने कहा नहीं कुलदीप आप नहीं खेल सकते हो। याद रखिए 2 राइट हैंडर्स बैटिंग कर रहे हैं, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने उससे चलो विकेट नहीं मिलती, कम से कम रन तो रोकते। अब राहुल ये बताओ मुझे, स्पिनर बॉल डाल रहा है, स्पिनर आउट कैसे कर रहा है? स्पिनर जब सुंदर से आपने बॉल भी डलवाया, एक स्लिप खड़ी है, एक वो कवर्स खड़ा है, आपने मिड विकेट और मिड ऑन लगा दिए, और बाकी तो बाउंड्रियों पे हैं। तो स्पिनर का थ्रेट कहाँ से आएगा? स्पिनर का थ्रेट आएगा ना जब बैट्समैन को ये पता है कि मुझे इस बॉल पे सिंगल नहीं मिलेगा। आपने जब सारा छतरी खोली हुई है, मैं पॉइंट पे रख के सिंगल ले रहा हूँ, मैं यहाँ रख के सिंगल ले रहा हूँ, तो मुझे सिंगल तो आप हर जगह दे रहे हो, तो मैं कैसे आउट कर लूँगी? आप तो एक स्टेज के बाद देखो, शुभमन गिल 2 शुभमन गिल है, एक वो जिन्होंने 750 रन बनाए हैं, आउटस्टैंडिंग बॉस, आउटस्टैंडिंग। मतलब वो मैं मानता हूँ विराट कोहली के आपने कह दिया उत्तराधिकारी है, बट विराट कोहली द कैप्टन के उत्तराधिकारी इंडिया के पास नहीं है। शुभमन गिल जो कप्तानी कर रहे हैं, बड़ी ढीली कप्तानी है बॉस। व्हेन द गोइंग इज गुड, जब आपके लिए सब कुछ चल रहा होता है तो वो तो यार अच्छी बात है, बॉलर भी चढ़ा होता है। लेकिन जब थोड़ा सा मतलब वो आता है ना कि ये आधा घंटा पकड़ना है, वो छोड़ देते हैं। आपकी फील्ड प्लेसमेंट्स देख लो, आप कोच को भी आप ब्लेम करोगे, वो ठीक है, बट सिर्फ कब कोच पे नजला नहीं गिरेगा ना। हाँ, कोच लोग अभी थे यहाँ पे इंडियंस, उन्होंने कहा गौतम गंभीर आउट, ठीक है, इट इज़ वेरी इजी टू से गौतम गंभीर आउट, ठीक है। बट मैं ये जानना चाहता हूँ कि नया कोच आके भी क्या करते हैं। भाई आपने एक कप्तान में इन्वेस्ट किया है, एक टीम में इन्वेस्ट किया है, आपने एक सोच में इन्वेस्ट किया है। मैं ये ज़रूर मान सकता हूँ कि हो सकता है सोच जो है, गौतम गंभीर द कोच और शुभमन गिल द कैप्टन, उनकी सोच है बैटिंग लंबी कर लो। और मैं एक बात बताऊँ, पिछले मैच में भी राहुल ये जो बातें चल रही थी, ड्रेसिंग रूम में लड़ाई होगी, ये हो गया, वो हो गया, अरे यार अगर हो गई थी तो कप्तान आता ना फिर इस टेस्ट मैच में।
मुझे ये मत कहना कि ये सिर्फ गौतम गंभीर की सोच है कि ये खेलेंगे ये नहीं खेलेंगे। और कम ऑन, दिस इज नॉट एन अंडर 16 गेम, डिस्ट्रिक्ट का मैच नहीं है ये मोहाली वर्सेस फरीदकोट मैच नहीं हो रहा। इसमें अगर कप्तान को ये लगता कि नहीं, कप्तान की टीम है भाई, कप्तान की 11 है, कप्तान की सोच है, 11 कोच नहीं बनाता 11 भाई, कोच की नहीं है सोच। नहीं एज मच एज गौतम गंभीर इज टू बी ब्लेम्ड कोच सो मच सिलेक्शन। हाँ नहीं, मैं सिलेक्शन के लिए तो मैं कहूँगा, बट उसमें ये है कि देखो, अगर आप कप्तानी को बोल रहे हो, अगर आप शुभमन गिल की कप्तानी पर मैदान पर, तो वही नहीं, ढीली कप्तानी हो जाती है जब माहौल इस तरह का हो जाता है। आई एम नॉट गोइंग टू मिन्स माय वर्ड्स। मैं कोई यहाँ पे वो लगाने, मक्खन लगाने, मस्का लगाने नहीं आया हूँ कि मुझे फलाने का इंटरव्यू चाहिए, ढिमकाने का इंटरव्यू चाहिए, नहीं चाहिए यार, इंटरव्यू नहीं चाहिए यार, ठीक है। बट जो मेरी आंखों ने देखा है, जो राहुल की आंखों ने देखा है, जो आप टीवी पे भी देख रहे हो, टीवी पे मैंने, आपको याद होगा अभी जब सीरीज चल रही थी, मैंने राहुल से एक दिन ये पूछा था, मैं कहा राहुल आप, मैं हमेशा का पूछा, राहुल आप मैदान में हैं, आप किस तरह से देख रहे हो? टीवी पे ना एक अलग तरह का ओपिनियन होता है। और दोस्तों मैं एक छोटी सी बात आपको बताऊँ, टीवी पे हमारा ओपिनियन, क्योंकि आपको जी तो करीबन इंग्लैंड ये मैच जीत चुका है। देखिए आज के दिन सुबह के वक्त हर एक के जहन में यही था कि इंडिया ये मैच जीत जाएगा और आज ये मैच इंडिया ले जाएगा और सीरीज़ ड्रॉ हो जाएगी, बट ऐसा नहीं हुआ। यशस्वी जायसवाल की सेंचुरी, वाशिंगटन सुंदर की 50, आकाशदीप की 50, ये सब रायगां गई, ज़ाया हो गई, कोई फ़ायदा नहीं हुआ इस सब का। इंडिया की जानिब से बहुत ही ख़राब किस्म की बॉलिंग की गई, स्पेशली मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और आकाशदीप, कोई कॉम्बिनेशन नहीं रहा इनका, किसी किस्म की इन्होंने ख़ास अच्छी बॉलिंग नहीं की। देखिए इन्होंने हैरी ब्रूक को बहुत ज़्यादा रूम दे दिया, इन्होंने हैरी ब्रूक के लिए बहुत ज़्यादा रूम क्रिएट कर दिया। इतना रूम किसी भी बैट्समैन को कभी भी नहीं देना चाहिए जितना रूम इन्होंने हैरी ब्रूक के लिए क्रिएट किया। देखिए जिस तरह से इन्होंने रूम क्रिएट किया हैरी ब्रूक के लिए, हैरी ब्रूक ने उसका बहुत फ़ायदा उठाया। एक तो हैरी ब्रूक ने ये मौके की मुनासबत से अच्छा किया कि उन्होंने फ़ायदा उठाया इसका। देखिए अगर हैरी ब्रूक को जल्दी आउट कर लिया जाता तो इंडिया ये मैच जीत सकता था, बट ऐसा नहीं हुआ। हैरी ब्रूक खड़े हो गए, उनको शुरू के चंद ओवर कंपटीशन नहीं मिला, टफ बॉलिंग नहीं मिली, उन्होंने फ़ायदा उठाया। और देखिए टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने बहुत ही अग्रेसिव किस्म की बैटिंग की है। ये हैरी ब्रूक की जो बैटिंग है और जॉय रूट की जो इनिंग है, देखिए जॉय रूट ने ज़रा स्लो खेला है, हैरी ब्रूक ने बहुत तेज़ खेला और बहुत ही कमाल किस्म की बॉलिंग की है। तमाम तब क्रेडिट जाता है हैरी ब्रूक को, उनकी खास अगर जल्दी आउट कर लिया जाता, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। हैरी ब्रूक को शुरू के बेशतर ओवर्स खिलाए गए प्रसिद्ध कृष्णा और आकाशदीप के। देखिए अगर मोहम्मद सिराज यहाँ पर बॉलिंग करवाते तो काफ़ी बेनिफिट हो सकता था इंडिया को, उन्होंने भी करवाए बट कम ओवर करवाए। और दूसरा ये कि हैरी ब्रूक को इंडिया ने बहुत ज़्यादा रूम दे दिया, बहुत ज़्यादा रूम क्रिएट कर दिया गया हैरी ब्रूक के लिए कि वो अच्छी शॉटें खेलें और स्कोर करें। उन्होंने फिर सेकंड सेशन में ठीक ठाक स्कोर किया और इंडिया को ठीक तरीके से धो दिया। देखिए अब मैच इंडिया के हाथ से निकल चुका है, अगर कल बारिश नहीं होती तो इंग्लैंड मैच